हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन रूलर्स, मतलब हिस्ट्री की बात करना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया के ऊपर किसने किसने शासन किया और कब तक किया। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए इंडियन रूलर्स के ऊपर किसका शासन था। गुलाम वंश का। किसका शासन था? गुलाम वंश का। देखिए 1193 में कौन आए थे? मोहम्मद गोरी जो शासक कर 1206 में 1193 से लेके 1206 तक था मोहम्मद गोरी का। 1206 में आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक। किसका शासन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का। फिर आए 1210 में आराम शाह। 1211 में इल्तुतमिश। जो भी कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई भी इमारत थी उनको मोस्टली पूरा करवाया था इल्तुतमिश जी ने। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह बैठे थे थोड़े से टाइम के लिए ही। उसके बाद फिर 1236 में ही रजिया सुल्तान जो महिला सुल्तान, मुगल वंश की, गुलाम वंश की क्या सिर्फ एक ही थी? कौन? महिला, रजिया सुल्तान। 1240 में बैठे मुइजुद्दीन बहराम शाह। 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 में नसरुद्दीन महमूद। कब? 1246 में। 1266 में आए गियासुद्दीन बलबन। 1286 में खुसरो। 1287 में मुइजुद्दीन केकुबाद। 1290 में शमूउद्दीन कैमुर्स के साथ ही गुलाम वंश का पतन हो गया। क्या हो गया? गुलाम वंश का पतन। शुरुआत किससे हुई थी? 1193 में मोहम्मद गोरी से। ख़त्म क्या कब हुआ गुलाम वंश? 1290 में। किससे? शमूउद्दीन कैमुर्स से। अब आपसे पूछा जाए गुलाम वंश समाप्त कब हुआ? 1290 में। लास्ट में कौन शासक थे? शमूउद्दीन कैमुर्स। शुरुआत कब हुई? 1193 में। शासक कौन थे? मोहम्मद गोरी। अब इनका शासन चला कब तक? लगभग 97 ईयर्स, लगभग 97 वर्ष चला। किसका शासन? गुलाम वंश का। गुलाम वंश के पतन के बाद शासन हुआ खिलजी वंश का। किसका हुआ? खिलजी वंश का। 1290 में शुरुआत हुई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। 1316 के अंदर शहाबुद्दीन उमर शाह। 1316 में कौन बैठे शासन पर? शहाबुद्दीन उमर शाह। 1316 में फिर अब देखिए शहाबुद्दीन उमर शाह का सबसे छोटा शासनकाल था। फिर तो 1316 में ही कौन बैठे? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह। और समाप्ति भी 1320 में ही हुई खिलजी वंश की। कब हुई? 1320 में। किससे समाप्ति हुई? नसरुद्दीन खुसरो शाह से शुरुआत हुई थी 1290 में। किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। अब आपसे पूछा जाए खिलजी वंश की शुरुआत हुई थी कब? 1290 में। कौन था शासक पहला? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। समाप्ति कब हुई? 1320 में। ख़त्म किससे हुआ था? नसरुद्दीन खुसरो शाह से। और इनका शासन चला लगभग कितना? 30 वर्ष, 30 ईयर्स। तुगलक वंश हुआ 1320 से शुरू। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम। 1325 में आए मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 में आए फिरोज शाह तुगलक ने क्या? हरियाणा में हिसार नगर की, फतेहाबाद नगर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में हिसार और फतेहाबाद की स्थापना की। फतेहाबाद उन्होंने अपने बेटे के नाम से ही फतेहाबाद रखा था, उनका था।
1388 गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। 1389 अबू बकर शाह, अबू बकर शाह। 1389 में क्या हुआ फिर? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। 1394 में सिकंदर शाह, सिकंदर शाह। 1394 में नसरुद्दीन शाह, नसरुद्दीन शाह। 95 में नसरत शाह, नसरत शाह। 1399 में नसरुद्दीन महमद शाह, नसरुद्दीन महमद शाह। 1413 में दौलत शाह, दौलत शाह 1 साल बैठे, उसके बाद 1414 में क्या हुआ? तुगलक वंश की समाप्ति हो गई। किसकी समाप्ति हो गई? तुगलक वंश की। कितने वर्ष चला इनका शासन? लगभग 94 वर्ष। अब देखिए हमारा सबसे पहले गुलाम वंश था जिसका हमने किया 97 ईयर्स। उसके बाद किया है हमने खिलजी वंश 30 ईयर्स, 30 वर्ष। अब तुगलक वंश था जो 94 ईयर्स। उसके बाद आया सैयद वंश। कौन सा वंश आया? सैयद वंश। 1414 में कौन बैठे शासन पर? खिजर खान, खिजर खान। 1421 में मुइजुद्दीन मुबारक शाह, मुइजुद्दीन मुबारक शाह। 1434 में मोहम्मद शाह। 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 1451 में क्या हो गया? सैयद वंश समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? सैयद वंश 1451 में। कितने वर्ष चला सैयद वंश? 37 वर्ष, 37 ईयर्स। सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया? लोधी वंश। कौन सा वंश आया? लोधी वंश। लोधी वंश आया 1451 में। सबसे पहले बैठे थे गद्दी पर बहलोल लोधी। कौन बैठे थे? बहलोल लोधी। 1489 में सिकंदर लोधी। 1517 में इब्राहिम लोधी, 1517 में इब्राहिम लोधी। लोधी वंश समाप्त हुआ 1526 में। कब समाप्त हुआ? जब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। किससे हुई थी वो? इब्राहिम लोधी के साथ। पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में। उसके उसी टाइम ही लोधी वंश की समाप्ति हुई। लगभग कितना टाइम चला? 75 वर्ष। अब ये देखिए सिर्फ 3 ही शासक थे जिन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया भारत के ऊपर। उसके बाद आया मुगल वंश। कौन आया? मुगल वंश। 1526 में जहरुद्दीन बाबर। अब पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई किसके बीच में थी? इब्राहिम लोधी के बीच में और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी हार गया, उसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद लोधी वंश समाप्त हो गया। फिर आया मुगल वंश जिसमें पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की जीत हुई थी। 1526 जहीरुद्दीन बाबर। 1530 हुमायूं, 1530 हुमायूं। 1540 में क्या हुआ था? हुमायूं जब इनकी युद्ध हुआ तो ये उसके बाद युद्ध में परास्त हो गए, हार गए, तो ये सिंध चले गए, सिंध चले गए। अब इसके बाद फिर मुगल वंश आएगा, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए ये क्या है? दूर चले गए थे, सिंध चले गए। बीच में किसका शासन आया? सूरी वंश। किसका शासन? सूरी वंश। सबसे पहले कौन आए? 1539 में शेरशाह सूरी, जिसने क्या है? रोड बनवाया था, जिसके नाम पर दिल्ली में राम भी रखा गया था, शेरशाह सूरी मार्ग। 1545 में इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। 1552 में महमूद शाह सूरी, 1552 में महमूद शाह सूरी। 53 में इब्राहिम सूरी, 1553 में इब्राहिम सूरी। 1554 में फिरोज शाह सूरी, फिरोज शाह सूरी ने थोड़ा ही समय शासन किया। फिर 1454 में ही बैठ गए गद्दी पर मुबारक खान सूरी, मुबारक खान सूरी। 1555 में आए सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी के गद्दी पर बैठने के कुछ समय बाद ही क्या हुआ? 1555 में ही सूरी वंश की समाप्ति हो गई। कितना वर्ष चला सिर्फ सूरी वंश? 16 वर्ष। सबसे छोटा शासन किसका चला है? सूरी वंश का। किसका चला है? सूरी वंश का। उसके बाद चला था हमारा खिलजी वंश का 30 वर्ष। फिर था सैयद वंश 37 वर्ष का। फिर था लोधी वंश 75 वर्ष का।
फिर था हमारा तुगलक वंश 94 94 वर्ष का। सबसे ज़्यादा अभी तक चला है हमारा गुलाम वंश 97 ईयर्स। उसके बाद देखिए मुगल वंश दोबारा आ गया, किसके बाद? सूर्य वंश के बाद। सूर्य वंश से पहले भी मुगल वंश था, सूर्य वंश के बाद भी मुगल वंश था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हुमायूं चले गए थे सिंध 1540 में, 1555 में वो दोबारा लौट आए और वो क्या गद्दी पर बैठे। 1556 में जलालुद्दीन अकबर गद्दी पर बैठे। 1605 में जहांगीर सलीम, 1628 में शाहजहाँ, 1659 में औरंगजेब, 1707 में शाह आलम। देखिए मुगल वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि हुमायूं गद्दी पर दोबारा कब बैठा? 1555 में। पहली बार कब बैठा था? 1530 में। हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जलालुद्दीन अकबर। कब बैठा? 1556 में। अकबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। कब बैठा? 1605 में। जहांगीर के बाद कौन गद्दी पे बैठा है? शाहजहाँ। शाहजहाँ कब बैठा है? 1628 में। शाहजहाँ के बाद कौन गद्दी पे बैठा? औरंगजेब। औरंगजेब कब बैठा था? 1659 में। जो ये शासक है ना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़े। ओके फ्रेंड्स, 1707 में बैठे हैं शाह आलम, 1712 में जहांदर शाह, 1713 में फारूक शेर, 1719 में महमूद शाह, 1748 में अहमद शाह, 1754 में आलमगीर, 1759 में शाह आलम, 1806 में अकबर शाह, 1837 में बहादुर शाह जफर। सबसे लास्ट में कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन थे? जो दिल्ली के शासक थे। कब थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब मुगल वंश की समाप्ति कब हुई थी? मुगल वंश की 1857 की, क्योंकि ये क्या है, जब 1857 की क्रांति हुई थी तब ये बहुत बुजुर्ग थे और कमज़ोर थे। 1857 की क्रांति के टाइम पे इन्होंने अपने जान गंवा दी 1857 के टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा शासन किसका चला है? 315 वर्ष का। किसका? मुगल वंश का। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे ज़्यादा शासन है मुगल वंश अब तक। किसका है? मुगल वंश का। देखिए 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, ये जो राजा थे उनका हमारा जो बहादुर शाह जफर थे, मुगलों ने क्या किया, भारत को अंग्रेज़ों को बेच दिया। अब अंग्रेज़ों को बेच दिया तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश राज आ गया। ब्रिटिश राज आ गया। अब ब्रिटिश राज में क्या थे? वायसराय। क्या होते थे? वायसराय। सबसे पहले देखिए 1858 में कौन थे वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कब थे? 1858 में। 1862 में थे लॉर्ड जेम्स ब्रूस एल्गिन। लॉर्ड जेम्स ब्रूस एल्गिन। लॉर्ड जेम्स ब्रूस एल्गिन। 1864 में थे लॉर्ड जहान लॉरेंस। लॉर्ड जहान लॉरेंस। 1869 में थे लॉर्ड रिचार्ड मेयो। लॉर्ड रिचार्ड मेयो। 1872 में लॉर्ड लार्थबुक। लॉर्ड लार्थबुक। कहीं बुक्स में लार्थबुक है, कहीं बुक्स में नॉर्थबुक है, तो आप प्लीज़ ऑप्शन में ध्यान से देखिए। 1876 में लॉर्ड एडवर्ड लूटन यार्ड। लॉर्ड एडवर्ड लूटन यार्ड। 1880 में लॉर्ड जॉर्ज रिपन। लॉर्ड जॉर्ज रिपन। 1884 में लॉर्ड डफरिन। 1888 में लॉर्ड हन्नी लैंसडोन। लॉर्ड हन्नी लैंसडोन। 1894 में लॉर्ड विक्टर ब्रूस एल्गिन। लॉर्ड विक्टर ब्रूस एल्गिन। 1899 में लॉर्ड जॉर्ज कर्जन। लॉर्ड गिलबर्ट मिंटो कब आए थे? 1905 में। कब आए थे? 1905 में। 1910 में कौन थे? लॉर्ड चार्ल्स हार्डिज। लॉर्ड चार्ल्स हार्डिज। 1916 में लॉर्ड फ्रेडरिक चैम्सफोर्ड। लॉर्ड फ्रेडरिक चैम्सफोर्ड। 1921 में कौन थे? लॉर्ड रूक्स आइजैक रीडिंग। 1926 में लॉर्ड एडवर्ड इरविन। इरविन के टाइम पे एक इरविन समझौता हुआ था, जो क्या पूछा जाता है, इरविन समझौता कब हुआ? 1926 में।
1931 लॉर्ड फ्रीमैन वेलिंगटन, लॉर्ड फ्रीमैन वेलिंगटन। 1936 लॉर्ड अलेक्जेंडर लिनिथो। 1943 लॉर्ड आर्किबाल्ड वेवेल, लॉर्ड आर्किबाल्ड वेवेल। 1947 में क्या थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, सफलता प्राप्त करी थी आज़ादी में, तब कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे लास्ट जो बैठे थे 1948 से 50 के बीच में, जब देश आज़ाद हो गया था, सी राजगोपालाचारी क्या हैं? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब देखिए ब्रिटिश राज चला कितने वर्ष? 90 वर्ष। कितने वर्ष? 90 वर्ष। सबसे ज़्यादा चला किसका था? मुगल वंश, 315 वर्ष। अब देखिए ब्रिटिश राज समाप्त होने के बाद हमारे भारत देश में क्या हुआ? पीएम बनने लग गए। अब देखिए आज़ाद भारत के अंदर पीएम कौन सबसे पहले बना और कौन अब बने हुए हैं? 1947 में जवाहरलाल नेहरू। कब बने थे? 1950 के बाद, क्योंकि 1948 से 50 के बीच में हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अब देखिए हमारे आज़ाद भारत के अंदर 18वें पीएम है हमारे नरेंद्र मोदी जी। अब देखिए सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू। 1964 में थे गुलजारी लाल नंदा। 1964 में ही बने लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में फिर दोबारा बने गुलजारी लाल नंदा। 66 में बने इंदिरा गांधी जी। 77 में बने मोरारजी देसाई। 79 में बने चरण सिंह जी। चरण सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है हरियाणा में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। 1980 इंदिरा गांधी। 1984 राजीव गांधी। 1984 के दंगे में हुए थे। 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1990 चंद्रशेखर। 1991 PU नरसिम्हा राव। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत छोटे समय के लिए पीएम बने थे, 16 मई से 1 जून तक, ओनली 15 डेज। 1996 में सरकार बनी किसकी? फिर दोबारा से पीएम बने HD देवगौड़ा। कौन बने? HD देवगौड़ा। 97 में बने IK गुजराल। 98 में दोबारा से बने अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 2004 में बने मनमोहन सिंह। कौन बने? मनमोहन सिंह। 2014 में बने नरेंद्र मोदी। 2019 में भी दोबारा बने नरेंद्र मोदी। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब आपको बताया गया कि कैसे गुलाम वंश आया, कैसे फिर खिलजी वंश आया, कैसे फिर कौन सा वंश आया था तुगलक वंश आया, फिर लोधी वंश आया, फिर मुगल वंश आया, फिर सूरी वंश आया, फिर दोबारा मुगल वंश आया। मुगल वंश के बाद ब्रिटिश राज आया। ब्रिटिश राज के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद हमारे देश में पीएम को सर्वोच्च पद मिला। तो पीएम देखिए हमने नंबर वाइज किए हैं कि कब कौन से पीएम गद्दी पर बैठे, किसने हमारे देश के ऊपर शासन किया। तो आज हमारा टॉपिक था इंडियन रूलर्स, भी भारत पर शासन किसने किया। उस वजह से हमने आपको टॉपिक वाइज बताया है। तो आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।